you are well and doing great. Today we are going to discuss about nomenclature of aliphatic organic compounds. यानी इसके अंदर हम देखेंगे कि हम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नाम दे सकते हैं। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नाम देना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि एलिफेटिक नेचर का हो उसको हम किस तरह से नाम दे सकते हैं, जैसे चाहे वो हमारे पास अल्कोहल हो या हमारे पास एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो उसका आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी सिस्टम हमारे पास क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का सिस्टम है, जिसने क्या करवाए, जो है वो रूल्स मुताबिक करवाए कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नाम दे सकते हैं। और उन रूल्स के मुताबिक हम जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम देखेंगे और देखेंगे कि उनको हम किस तरह से जो है वो शो कर सकते हैं बाय यूजिंग आईयूपीएसी सिस्टम। जैसे यहाँ मैंने अल्काइल हैलाइड्स ऐड किए हुए हैं, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा एसिड अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स, एस्टर्स हो गए, एसिड एनहाइड्राइड्स हो गए, ईथर्स हो गए, अमीन्स हो गए जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन, उसके बाद अल्काइल साइनाइड और नाइट्रोअल्केन। इन सब के बारे में हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो तो आप उसका नाम बता सको, अगर नाम दिया हो तो आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बता सको। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को एंड तक अच्छे तरीके से वॉच करना और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम मुतारिफ क्यों करवाएंगे, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें रूल्स क्यों बताएंगे। तो आईयूपीएसी सिस्टम जो है वो इस वजह से बना क्योंकि हमारे पास पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनको नाम दिया जाता था, तो वो उनको किस बेस पे नाम दिया जाता था? डिस्कवरी की बेस पे या उसकी किसी प्रॉपर्टी की बेस पे। जैसे कि हमारे पास एक गैस है जो कि हमारे पास, अब आपने देखा है कि जो हमारे पास सिंपल गैस है जिसको हम अब मीथेन गैस के नाम से जानते हैं, उसको जो है वो मार्शी गैस भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो मार्शी प्लेसेस में पाई जाती थी। इसी तरह हमारे पास बारबेरिक एसिड जो है वो एक एसिड का नाम है, उसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो बारबरा ने जो है वो डिस्कवर किया था। अब जब इस तरह के नाम देना शुरू हो जाएंगे हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और हमारे पास इतनी ज्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो सबको अगर ऐसे नाम देना शुरू हो जाए तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में या उनके हमें जो है वो उसके फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके अंदर, इसके बारे में पता नहीं चलेगा। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एटम जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी शो फ्रॉम अदर कंपाउंड, तो वो तो हमें पता नहीं चल सकती। उसके अलावा हमें उसके अंदर कितने कार्बन नंबर मौजूद है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दैट फंक्शनल ग्रुप, ये हमें नहीं पता चल सकता। इस वजह से हमारे पास आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स मुतारिफ करवाए गए जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम की बेस पे रखते हैं और हम बताते हैं कि कौन से पॉइंट पे कौन सी चीज है वो लिंक की हुई है, और इसको हम जो है वो देखने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से नाम दिया जाता है। अब कोई भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है उसको हम देते हैं उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन की बेस पे। किसकी बेस पे? पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये हमारे पास है, तो इसमें कितने लॉन्ग जो कार्बन चेन है पहले ये हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन है। जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है वो पेरेंट कार्बन चेन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है। अभी हम वन बाय वन रूल भी देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसको देखा जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास हर नाम जो है वो कौन कौन से पार्ट्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है। तो फर्स्ट हमारे पास होता है स्टेम और रूट, जो कि हमारे पास पेरेंट जो है वो उसका नेम होता है। इट गिव्स द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग द कार्बन बेरिंग द फंक्शनल ग्रुप। यानी आपने अगर कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है सामने, उसका आपने जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा और उसके अंदर आपने देख लिया लॉन्गेस्ट हमारे पास कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसकी बेस पे आप उसको कहोगे कि ये हमारे पास स्टेम या रूट है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दूं, अगर यहाँ पे कोई अच्छी जो है वो दी हो, जैसे ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो जो है वो सिंगल ही है जिसके अंदर एक ही चेन बनी हुई है, एक स्ट्रेट चेन है ये, जिसके ऊपर हमारे पास क्या है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा हमारे पास क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके अंदर तो वो है, तो हमने सीधा जो 1 2 3 4 और ये हमारे पास 4 जो कार्बन मेंबर जो है वो हमारे पास लॉन्ग चेन है। अब हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो ये, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि CH3 CH CH2 CH2, इधर को हम देखें तो हमारे पास जो वो टोटल 4 कार्बन एटम्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। लेकिन अगर CH3 CH CH3 देखें तो ये हमारे पास 3 कार्बन की चेन बनती है। अब कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे? यकीनन हम 4 वाली सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो है वो फंक्शनल ग्रुप बेरिंग और जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यही चीज जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इसका क्या होगा?
ये उसका स्टेम या रूट होगी। अब इसके अंदर एक रूल होता है कि जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो किसको दिया जाता है, उस कार्बन को दिया जाता है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि अगर मैं यही एग्जांपल यहाँ लगाना चाहूँ तो हमारे पास जो है वो 1 2 3। अब यहाँ पे अगर आप इधर से स्टार्ट करो नंबरिंग 1 2 3 तो फंक्शनल ग्रुप बेरिंग कार्बन को जो है वो 2 नंबर मिलेगा, इधर से भी करो तो वही मिलेगा, तो इसमें इतना इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो एज ए रिजल्ट अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये 1 है, ये हमारे पास क्या है 2 है, ये कार्बन 3 है और ये हमारे पास क्या है कार्बन 4। तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, उस कार्बन एटम से स्टार्ट की जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेरिंग है और उसको जो है वो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरह से अगर मैं इधर बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसको हम इस तरह से बनाते हैं CH3 CH और यहाँ पे हमारे पास है CH3, उसके बाद हमारे पास क्या है CH2 CH, उसके बाद CH3 और यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है एक ब्रोमो ग्रुप। क्या लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप, यानी ब्रोमाइड जो है ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अब इसके अंदर आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, एक केस तो ये हो सकता है कि आप यहाँ से कर लो, एक ये हो सकता है यहाँ से। तो आपके लिए आपके जो IUPAC सिस्टम में जो रूल है उसके मुताबिक कहाँ से होगी, यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, जिस कार्बन के साथ लगा है उसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, अब हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट होगी, उसके अलावा लोएस्ट जो है वो नंबर मिल गया किसको, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेरिंग कार्बन को। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 तो फंक्शनल ग्रुप बेरिंग कार्बन को कितना नंबर मिलना था, हमारे पास 4 नंबर मिलना था, जो कि हमारे पास दुरुस्त तरीका नहीं था। तो हमने फंक्शनल ग्रुप बेरिंग कार्बन को हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो देने की कोशिश करनी, जैसे यहाँ पे हमने उससे नंबर 1 दिया, ठीक है। तो हमेशा यही कोशिश करनी है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था स्टेम या रूट के लिए जो है वो रूट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो कार्बन एटम्स है वो एक रिंग की फॉर्म बना रहे हैं तो हम क्या वर्ड शुरू में ऐड कर देंगे, साइक्लो। क्या वर्ड शुरू कर देंगे, साइक्लो। अब हम बात करते हैं सुफिक्स किसे कहते हैं और इसके अंदर हमारे पास प्रीफिक्स कौन सी यूज होती है। सुफिक्स का वैसे भी नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास बाद में आने वाली चीज है। क्या है, बाद में आने वाली चीज है। तो जो चीज स्टेम या रूट के बाद जो वर्ड ऐड होता है वो हमारे पास कहलाती है प्राइमरी सुफिक्स, जो कि क्या चीज बताती है, ये बताती है कि हमारे पास क्या जो चेन है, पेरेंट चेन, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो ये आपको कंपाउंड एक दिया हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये आपकी क्या है, ये आपकी पेरेंट चेन है, ये आपका जो है वो रूट या स्टेम है। अब इसके अंदर ये कार्बन नंबर 1, क्योंकि हमने एल्डिहाइड ग्रुप को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं जिस सारे जो एटम्स है इनके दरमियान कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से AN जो है वो एक सुफिक्स यूज हो रही है, जो कि क्या शो कर रही है कि हमारे पास एक स्टेम की जो है वो सुफिक्स है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर सैचुरेटेड सिस्टम हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, AN सुफिक्स। क्या यूज करोगे, AN। और अनसैचुरेटेड के लिए अगर डबल बॉन्ड है तो EN, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YN, ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्फिक्स क्या होती है। तो सेकेंडरी स्फिक्स क्या होती है, ये हमारे पास की फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है उसके लिए AL जो है वो स्फिक्स होती है, अल उससे एंड होता है, तो ये हमारे पास जो है फैमिली नेम ऑफ द कंपाउंड जो है वो बताता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्फिक्स हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड या हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी जो सुफिक्स है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेकेंडरी स्फिक्स। क्या कहलाती है, सेकेंडरी स्फिक्स। यानी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो कि की फंक्शनल ग्रुप है, यानी वो डबल बॉन्ड भी नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होगा, बल्कि वो अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अगर उसकी स्फिक्स अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी जो स्फिक्स यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्फिक्स। अब हम बाद में 1 बाय 1 देखेंगे कि हमारे पास अल्कोहल के लिए क्या यूज हो रही है, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज हो रही है, कीटोनिक ग्रुप के लिए क्या यूज हो रही है, उसके लिए हम 1 बाय 1 देखेंगे। प्रीफिक्स हमारे पास क्या होती है, प्रीफिक्स हमेशा वो चीज होती है जो स्टार्ट में आती है। क्या होती है, स्टार्ट में। तो ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे रूट ने बताया, रूट के बाद हमारे पास प्राइमरी स्फिक्स आती है, हमारे पास सेकेंडरी स्फिक्स भी आ रही होती है। तो जो सबसे पहले चीज आ रही होती है वो आपका होता है प्रीफिक्स, जो कि क्या बताता है कि अगर आपके कार्बन कंपाउंड के साथ कोई साइड चेन अटैच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली आप एक फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, दूसरे को कम दोगे।
क्योंकि हमने एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग आपने जो है वो चूज करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो है वो कार्बन चेन। तो उसके लिए आप एक के करीब से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, जैसे 1 2 2 पोजीशन पे लेट्स सपोज एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और एक हमारे पास जो 5 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो 5 के लिए जो है वो आप क्या यूज करोगे कि हमारे पास लेट्स सपोज 5 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, तो उसके लिए आप क्या यूज वर्ड करोगे 5 क्लोरो। तो ये चीज जो आपने चूज की, ये लिख रहा है जो चूज किया, जो कि हमारे पास स्टार्ट में आया, वो हमारे पास क्या डिनोट करता है कि हमारे पास बताता है कि एक प्रीफिक्स है जो कि हमारे पास क्या है जो साइड चेन को बताती है। इसी तरह हम हेलो नाइट्रो इस तरह के जो ग्रुप है उनके लिए भी जो है वो यूज करते हैं, यही हमारे पास प्रीफिक्स। उसके अलावा कोई अल्काइल चेन लगी हुई है उसके लिए भी, ठीक है। मैंने आपको कुछ और चीजें बतानी थी, जैसे कि प्रीफिक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास अगर साइड चेन अल्काइल ग्रुप है ना, तो अगर 1 कार्बन कोटेनिंग यानी CH3 ग्रुप अटैच है जो कि मीथेन से निकला हुआ, अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वो बन जाता है मिथाइल, यानी उसका एंड जो है वायल पे होता है। अगर हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग है तो आप उसको कहोगे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अगर 3 कार्बन कंटेनिंग है तो आप उसको कहोगे प्रोपाइल है। अगर 4 कार्बन कंटेनिंग है तो आप कहोगे ब्यूटाइल है। अगर 5 कार्बन कंटेनिंग है तो आप कहोगे पेंटाइल है। इसी तरह हेक्साइल एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो नाम दे रहे होते हो। और अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हेलो ग्रुप में हमारे पास ब्रोमीन है तो आप कहोगे ब्रोमो ग्रुप है, क्लोरीन है तो क्लोरो है, आयोडीन है तो आयोडो है, नाइट्रो ग्रुप अटैच मतलब NO2 ग्रुप अटैच है तो उससे कहोगे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो ये आपने चीज जो है वो याद रखनी है। और जो प्रीफिक्स है उसकी पोजीशन हम किस तरह से शो करते हैं, 4 मिथाइल, इस तरह से आपने शो करनी है, ठीक है। 4 और फिर इस तरह से थोड़ी सी लाइन और साथ में मिथाइल, ठीक है। इसी तरह अगर कोई 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप या 3 पोजीशन पे नाइट्रो तो 3 नाइट्रो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इंडिकेट कर। अब यहाँ पे हमारे पास मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जब भी नाम देते हैं उसके लिए क्या रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपका आना होता है प्रीफिक्स। क्या आनी होती है, प्रीफिक्स, जो कि क्या बताती है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में और उसकी पोजीशन के बारे में। उसके बाद आपकी आती है स्टेम या रूट नेम। स्टेम या रूट नेम क्या बताते हैं, स्टेम या रूट नेम बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन के अंदर कितने। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास क्या आता है प्राइमरी सुफिक्स, जो कि किसकी होती है, स्टेम या रूट की बताती है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हो तो हमारे पास AN, अनसैचुरेटेड हो तो EN आएगा फॉर अल्कीन और YN आएगा फॉर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी सेकेंडरी सुफिक्स, जो कि आपके की फंक्शनल ग्रुप या कोई भी आपने अदर फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में बताएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो अब आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन नंबर अब किसी कहाँ से स्टार्ट हो गए, हमारे पास यहाँ से, जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप मेन है जो कि हमारे पास क्या एल्डिहाइड है, जबकि क्लोरो और नाइट्रो ग्रुप को भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही लिया जाता है। इसी वजह से उनके जो नाम है ना उनको भी अब आगे जाके देखेंगे कि वो इस तरह से होंगे 2 क्लोरो प्रोपेन या 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी हमारे पास एंड जो है वो हमारे पास होता है अल्केन के नाम से, और इसी तरह 2 नाइट्रो प्रोपेन वगैरह। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, इसे कार्बन नंबर 2, ये हमारे पास है कार्बन नंबर 3 और ये हमारे पास है कार्बन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्लोरो ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 4 पे है। तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रीफिक्स यानी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, तो वो हमारे पास, और उसके साथ साथ उसकी पोजीशन आएगी, तो उसका नाम हमारे पास क्या है क्लोरो। तो हमारे पास क्या आएगा 4 क्लोरो। उसके बाद टोटल नंबर है कितने हैं कार्बन के 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास ये क्या वर्ड यूज होगा, ब्यूट। क्या यूज होगा, ब्यूट। आपकी बुक के अंदर ये मिस्टेक है, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 क्लोरो ब्यूट। उसके बाद हमारे पास ये सैचुरेटेड सिस्टम है तो AN वर्ड यूज होगा यानी 4 क्लोरो ब्यूटेन। और लास्ट में हमारे पास जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप को शो करने के लिए AL जो है वो एज ए सुफिक्स यूज होगी, जिसको हम अब क्या नाम पूरा देंगे 4 क्लोरो ब्यूटानल। क्या नाम देंगे 4 क्लोरो ब्यूटानल। अब ये दूसरी हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम किस तरह से देखेंगे, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम कार्बन जो है वो देखेंगे कि हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमें मिले और उसके साथ साथ लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन नंबर अगर यहाँ से देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रही है, जो है वो हमारे पास 4 पोजीशन मिल रही है कार्बन नंबर के साथ, इसको अटैचमेंट मिल रही है। इट मीन्स कि हमारे पास ये करेक्ट मेथड नहीं है। इस वजह से हम इस कार्बन को कार्बन नंबर 1, इससे 2 3 4। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है, लीस्ट जो हमारे पास जिसके पास नंबर है यानी 1 कार्बन नंबर के साथ। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये हमारे पास इस तरह से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। चाहे आप इस तरह कर लो चाहे 1 2 3 4 नीचे कर लो, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो है वो कार्बन एटम सेम। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से मैंने नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद आप देख सकते हो पोजीशन नंबर 3 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे 3 मिथाइल। क्या कहेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद किस तरह से हमारे पास टोटल कार्बन नंबर कितने हैं 4, जो कि हमारे पास पेरेंट चेन के अंदर है वो कितने हैं 4। तो क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूट। उसके बाद हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे क्या है,
हमारे पास ये 2 और 3 के दरमियान हमारे पास अल्कीन वाला बॉन्ड है। क्या है? 2 और 3 के दरमियान हमारे पास अनसैचुरेशन है। तो उसको आप वैसे अनसैचुरेशन जो हमारे पास अल्कीन की वजह से होती है उसको आप EN से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 और 3 के दरमियान तो जो लोएस्ट कार्बन है उसका नंबर हम शो करते हैं। तो क्या होगा? 2 इन, और हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पे OH ग्रुप अटैच है तो 1 और, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड। अब हम जाते हैं कि हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड्स को किस तरह से नाम दिए जाते हैं और बाकी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट है ये हमारे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड्स है। अब अल्काइल हैलाइड का अगर आप जनरल फार्मूला देखो तो वो हमारे पास क्या है? CnH2n+1x, यानी हमारे पास जितने कार्बन है, हमारे पास जितने कार्बन एटम मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और +1 कर दो, उतने हमारे पास हाइड्रोजन। जैसे लेट्स सपोज यहाँ 1 कार्बन, तो 1 कार्बन, तो ये हमारे पास C1 हो गया, और H हमारे पास क्या हो गया? 2n है, तो 2 हमारे पास क्या आ गया? 2 1+1, और हमारे पास X हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? CH3, कार्बन 1 है, उसको लिखो ना लिखो कोई इश्यू नहीं है। H3 है, 2 1 2 +1 3 हो गया, और CH3Cl, तो सेम इसी तरीके से ये हमारे पास एक फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो नेम हम किस तरह से देख सकते हैं। अब अल्काइल हैलाइड का जो आयुपेक नेम है वो है हेलोजेनोअल्केन, यानी हमारे पास कोई भी हेलो ग्रुप है, अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो वर्ड यूज होगा, उसके सब्स्टिट्यूएंट के लिए ब्रोमीन है तो ब्रोमो होगा, आयोडीन है तो आयोडो होगा, और लास्ट में हमारे पास अल्केन। अल्केन हमारे पास क्या है? जैसे यहाँ पे अगर 1 कार्बन कंटेनिंग है तो मीथेन, 2 कार्बन कंटेनिंग है तो इथेन, 3 कार्बन कंटेनिंग है तो प्रोपेन, 4 कार्बन कंटेनिंग है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन कंटेनिंग है तो पेंटेन। ये आप चीज जो है वो चाहे रजिस्टर आप ले लें उसके साथ नोट कर लें। क्या होगा हमारे पास? अगर मैं इधर आपको लिख के बता देती हूँ, अगर 1 कार्बन कंटेनिंग है तो हमारे पास क्या होगा? मीथेन। ठीक है, अगर 2 कार्बन कंटेनिंग है तो उसके लिए आपके पास जो है वो सैचुरेटेड नाम कहता है तो इथेन। उसके बाद अगर 3 कार्बन कंटेनिंग है तो उसके लिए वर्ड क्या होता है? प्रोपेन। अगर हमारे पास 4 कार्बन कंटेनिंग है तो उसके लिए वर्ड होता है ब्यूटेन। अगर आपके पास 5 कार्बन कंटेनिंग है तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास? पेंटेन। अगर आपके पास 6 वाली है तो हमारे पास क्या होता है? हेक्सेन। अगर 7 वाली है तो उसके लिए क्या होता है? हेप्टेन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो चलता जाता है। हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया 8 के लिए, नोनेन हो गया 9 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ANE के ऊपर इसका एंड होता है। वैसे सबसे पहले आपने क्या बताना है? कोई भी हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स है उसके अंदर आपने जो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहे होते हैं, तो आपने देखना है कि अल्केन जो है उसके ऊपर जो है वो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये ग्रुप कहाँ पे जो है वो अटैच है, और एज ए रिजल्ट आपने उसको नाम दे देना है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन कितने हैं? सिर्फ 1, तो हमारे पास क्या होगा? मीथेन जो है वो यूज होगा एट द एंड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो 1 कार्बन कंटेनिंग है तो इसका जो पेरेंट नेम है वो मीथेन है। अब हमारे पास क्या है? क्लोरो ग्रुप मौजूद है जो कि पोजीशन नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारे पास क्या है? 1 ही कार्बन है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? एक तो ये नाम हो सकते हैं 1 क्लोरोमीथेन, लेकिन 1 को लिखो ना लिखो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है? 1 ही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो एज ए रिजल्ट 1 पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। अब आपने ये चीज देखी है कि यहाँ पे मैंने जो है वो क्लोरोमीथेन के दरमियान कोई स्पेस नहीं, क्लोरो और मीथेन के दरमियान कोई स्पेस नहीं दी, तो आपने भी नहीं दी। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। अब इसके अंदर पहले मैं आपको नंबरिंग बता देती हूँ किस तरह से होगी। अब अगर मैं देखे, अब हमने सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो कोशिश करनी है, ये फंक्शनल ग्रुप जो भी हमारे पास मौजूद है उसको हम जो है वो क्या करें? उस मेन फंक्शनल ग्रुप को जो है वो लीस्ट नंबर मिले। अब यहाँ पे जो है वो ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो जो है वो हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी है। ठीक है, और हम जो है वो उसको ये भी कह सकते हैं कि अल्केन के ऊपर हमारे पास ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन आपने जो है वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू अल्काइल चेन। अब यहाँ पे हमारे पास अगर नंबरिंग देखी जाए, यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, तो इस तरह भी हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो काउंट हो रही है, और उसके साथ साथ हमारे पास 2 नंबर मिल रहा है ब्रोमो ग्रुप को। अगर इधर से भी स्टार्ट करूँ तो सेम वही केस है, तो इसको क्या नाम होगा? इसकी सबसे पहले क्या होगी? पोजीशन बताएंगे। पोजीशन जो है वो क्या है? 2 ब्रोमो, और हमारे पास ये कितने कार्बन कंटेनिंग है? 3 है इसके अंदर, तो 3 के हम क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो है उसकी नंबरिंग मैंने आपको समझा दी कैसे करनी है। आयोडो वाला जो ग्रुप है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, उसके करीब वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो वो तभी मिलेगा जब इसका हम 1 करें। तो ऐसे रिजल्ट इसका अब नाम क्या होगा? अगर इसका आप नाम देखो तो ये हमारे पास क्या होगा? जो है एक मिथाइल ग्रुप और एक हमारे पास आयोडो ग्रुप है। क्या है? मिथाइल है और आयोडो। अब आपने क्या करना है? अब यहाँ पे आयोडो भी है, मिथाइल भी है, तो मिथाइल जो है उसको लेस प्रायोरिटी देते हैं,
एज कम्पेयर टू आइडो ग्रुप। तो आइडो जो है वो अब यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा और ये जो हमारे पास मिथाइल है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे। अब इसके अंदर पहले तो आप बताओगे कि हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, तो वो हमारे पास क्या है 3 मिथाइल और ये हमारे पास क्या है 1 आइडो ब्यूटेन। क्या है आइडो ब्यूटेन, इस तरह से उसका नाम होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है, अल्कोहल्स के बारे में। अब अल्कोहल का अगर आईयूपैक नेम देखा जाए तो वो हमारे पास क्या होता है अल्कानोल। क्या होता है अल्कानोल, यानी हमने जो भी अल्केन का नाम देना होता है उसी तरह नाम देना होता है, लेकिन लास्ट में OL आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये CH3OH है, तो इसके लिए वैसे नाम क्या होता है, अगर C4H4 होता है कार्बन कॉन्टेनिंग हमारे पास अल्केन होती है, तो इसका नाम क्या होना था, मैंने ऊपर भी बताया, इसका नाम होना था मीथेन। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है सेम उसी तरह होगा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो मेथ यूज हुआ फॉर 1 कार्बन, AN यूज हुआ हमारे पास किसके लिए, क्योंकि हमारे पास ये सैचुरेटेड है, और OL यूज हो गया किसके लिए हमारे पास, क्योंकि इसके एंड पे ये OL इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास ये क्या है अल्कोहल। उसके बाद अगर आप सेकंड या ये वाली एग्जांपल देखो तो 1 2 3, अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 यहाँ से, तो हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग है, यानी हमारे पास प्रोप। क्या है प्रोप, अब इसको हम क्या लिखेंगे प्रोप। उसके बाद हमारे पास क्या होगा प्रोप, और हमारे पास ये क्या है सैचुरेटेड है। क्या है सैचुरेटेड है प्रोपेन। और उसके बाद हमारे पास 1 ओल, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है 1 नंबर पे, तो ये क्या है प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 2 3, चाहे दे लो चाहे 1 2 3 इस तरह नंबरिंग दे लो। हमारे पास जो है वो OH जो है पोजीशन नंबर 2 पे ही आता है, और यही जो है हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन है। अब इसका नाम आप किस तरह से रखोगे, अब यहाँ पे हमारे पास को अगर मैं इधर इसको नंबरिंग पहले दे देती हूँ, मैं इसको 1 2 और 3 कह देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो एक मिथाइल जो है ऐसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, पेरेंट चेन के ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे रिजल्ट से मैं इसको क्या कहूंगी, हमारे पास सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का बताना है 2 मिथाइल, उसके बाद आपने जो है वो मिथाइल ग्रुप है तो ये 2 मिथाइल, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया 2 मिथाइल, और उसके बाद 1 2 3 हमारे पास कितने कार्बन कंटेनिंग है 3, तो 3 के लिए हमारे पास क्या यूज होता है प्रोप, और हमारे पास ये सैचुरेटेड AN आएगा। उसके बाद हमारे पास जो अल्कोहल है OH की पोजीशन है वो पोजीशन नंबर 2 पे है, 2 कार्बन नंबर पे, तो 2 ओल, ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है, एल्डिहाइड्स के बारे में, कि एल्डिहाइड्स को किस तरह से नाम दिया जाता है। सेम उसी तरीके से, लेकिन इसका एंड जैसे अल्कोहल्स का एंड OL पे हुआ था, इसका एंड AL पे होगा। किस पे होगा AL पे होगा। तो ये हमारे पास 1 कार्बन कंटेनिंग है, तो इसका नाम किससे स्टार्ट होगा मेथ। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा AN इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सैचुरेटेड है, और हम 1 AL नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जब एक कार्बन हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम सिंपल एंड पे लिख देंगे AL, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया मेथनॉल। इसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ, ये हमारे पास सैचुरेटेड है, इसके लिए होगा AN एथन। और उसके बाद हमारे पास की क्या है, इसकी पोजीशन नंबर 1, ऑब्वियसली हमारे पास कार्बोनिल जो हमारे पास जो है वो पोजीशन नंबर 1 पे ही होगा एल्डिहाइड के अंदर, क्योंकि ये एल्डिहाइड है और कार्बोनिल के साथ H लगा होता है, तो इसको हम सिंपल एथेनॉल कह देंगे। क्या कह देंगे, एथेनॉल कह देंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 कार्बन को टेनिंग लॉन्गेस्ट चेन शुरू करनी है, और हमारे पास नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, जो हमारे पास कार्बोनिल वाली कार्बन है 1 2 3 4, चाहे ये कर लो चाहे 1 2 3 4, दोनों तरफ से हमारे पास 4 कार्बन नंबर हो रहे हैं, तो हमने जो है वो किसी भी तरीके से कर ले, हमारे पास इतने ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है, ये 1 2, उसके बाद हमारे पास 3, और ये हमारे पास हो गया 4। क्या हो गया 4। अब हम इसको किस तरह से नाम देंगे, हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो इस वजह से हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एल्डिहाइड के केस में हमेशा ऐसे ही होते हैं। अब इसका नाम किस तरह से होगा, पोजीशन नंबर 3 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसका क्या हुआ 3 मिथाइल। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया ब्यूटेन, 4 कार्बन कंटेनिंग है, AN इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास क्या सैचुरेटेड है, और AL इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कीटोन्स के बारे में। किसके बारे में, कीटोन के बारे में। ऊपर वालों का जो था वो क्या नाम था, अल्कानल था। क्या था उसका नाम, आईयूपैक नेम अल्कानल, यानी हमने अल्केन का नाम जो भी है उसको लेके हमने जो है वो AL पेंड करना था, लेकिन कीटोन के केस में हमारे पास अल्कानोन। क्या है, अल्कानोन। जैसे कीटोन ONE पेंड होते हैं, ये भी हमारे पास इसका आईयूपैक नेम भी ONE पेंड होता है। अब सबसे पहले आप देखो ये कितने कार्बन कंटेनिंग है 3, कितने कार्बन कंटेनिंग है 3, तो क्या होगा प्रोप।
उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रोप हो गया, उसके बाद ये सेचुरेटेड है तो AN प्रोपन, और उसके बाद हमारे पास ONE पे इसका जो है वो एंड होगा, क्या होगा ONE पे, इसके लिए जो है वो एज ए क्या यूज होगी, हमारे पास सेकेंडरी फिक्स जो है वो यूज होगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐसे अटैच नहीं है, तो हमने जो है वो बस जो है वो कार्बन नंबर काउंट करना है, क्योंकि हमारे पास कीटोन के केस में अल्काइल चेन दोनों तरफ से बढ़ सकती है, तो एज रिजल्ट हमें जो है वो कार्बन नंबरिंग देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अब ये हमारे पास जो 5 कार्बन कंटेनिंग है, और पोजीशन नंबर 2 पे आपका कीटोनिक ग्रुप यानी कार्बोनिल जो ग्रुप है वो मौजूद है, तो आप उसको जो है वो किस तरह से नाम दोगे। अब इसको नाम आप किस तरह से दोगे, जहां पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है वो आप उसी को कंसीडर करोगे, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका नाम सबसे पहले तो हमारे पास आएगी, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो एज रिजल्ट हमें प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने जो है वो उसका बताना है कि उसकी जो रूट है वो क्या है, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन कंटेनिंग है, सैचुरेटेड है तो पेंटेन। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी पोजीशन नंबर 2 पे आपका क्या है, हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, तो 2 ओन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या होगा, इसका अगर आप देखें तो इसका हमारे पास आईयूपीएक नेम हमारे पास क्या होता है, अल्कानोइक एसिड। क्या होता है, अल्कानोइक एसिड। क्या होता है, अल्कानोइक एसिड। अब पहला हमारे पास है तो इसके अंदर क्या होगा, मेथ। क्या होगा, मेथ, क्योंकि 1 कार्बन कंटेनिंग है, ए इंडिकेट कर रहा है सैचुरेटेड है, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, मेथेन। और आगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा OIC मेथानोइक, और लास्ट पे आ जाएगा एसिड, मेथानोइक एसिड। क्या आएगा, मेथानोइक एसिड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एथ, उसके बाद AN इंडिकेट कर रहा है सैचुरेटेड है, और एंड पे आ जाएगा एथानोइक एसिड। आपने याद रखना है कि हमारे पास जैसे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास एल्डिहाइड है, उनकी जो कार्बोनिल की एक साइड है वो चेंज नहीं होती, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा हमेशा, फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसी तरह ये OH ही रहेगा, लेकिन कीटोन के अंदर साथ वाला मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, इसलिए हमें इसकी पोजीशन जो है मेंशन करना जरूरी होती है। इस तरह अल्कोहल की भी जरूरी होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और एल्डिहाइड में ना भी करें तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो नाम लिया जाता है उसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम किस तरह से नाम देंगे, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग किस तरह से करेंगे, अब 1 2 3 4, क्या होगी 1, ये हो गया 2, ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, पोजीशन नंबर 2 पे अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और हमारे पास कितने कार्बन है, 4, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा, ब्यूट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, AN इंडिकेट कर रहा है सैचुरेटेड और ओइक एसिड इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड इसका नाम होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एसिडमाइड्स के बारे में। किसके बारे में, एसिडमाइड्स के बारे में। इसका अगर देखें तो आईयूपीएक नेम हमारे पास क्या होता है, अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। अब यहाँ पे इसको कैसे नाम देना है, सेम उसी तरह अल्केन का नाम देना है और एंड हमने किस पे कर देना, अमाइड पे। सिंपल, ये बहुत आसान सा, इसमें आप देख सकते हो, क्योंकि इसके केस में हम इसलिए जो है वो लास्ट पे माइड लिखते हैं क्योंकि हमारे पास N के साथ कोई भी जो है वो मिथाइल वगैरह ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिंपल NH2 है। अगर N मिथाइल होगा तो उसके लिए हम जो है वो नाम चेंज कर लेते हैं, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर कितने कार्बन कंटेनिंग है, 2, तो इथ, और ये सैचुरेटेड है AN आएगा, ठीक है, इथेन। और उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी फिक्स क्या यूज होनी है, अमाइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनामाइड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो, उसके अंदर पहले नंबरिंग ले लेते हैं 1 2 3, तो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर कार्बन जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, 3 कार्बन कंटेनिंग पेरेंट चेन है, तो 2 मिथाइल प्रोप AN, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाइड, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि N के साथ लगा क्या है, तो यहाँ पे N के साथ क्या लगा हुआ है, N के साथ लगा हुआ है मिथाइल, तो N पोजीशन पे हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल, तो सबसे पहले N का सब्स्टिट्यूएंट बताना है, किसका बताना है, N का। अब N मिथाइल, आगे हमारे पास ब्यूट AN आएगा, जो बताएगा हमारे पास जो प्राइमरी फिक्स है जो बता रही है कि सैचुरेटेड है, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी फिक्स है वो यूज होगी अमाइड, तो N मिथाइल ब्यूटानामाइड। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स के अंदर अगर बात की जाए तो इसका जो आईयूपीएक नेम है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अल्कानोइल, अल्कानोइल हैलाइड्स। क्या है, अल्कानोइल हैलाइड्स। अब इसको हम किस तरह से नाम देंगे वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 कार्बन कंटेनिंग है, क्या है, 2 कार्बन कंटेनिंग, तो हमने क्या करना है, पहले आपने जो पेरेंट नेम देना है इस तरह से जैसे एल्केन का होता है, और जो है एल्केन की ई की बजाय OYL ऐड कर देना और लास्ट में बता देना कौन सा लाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, क्या।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर 2 कार्बन को नेमिंग है, ये तो एथ आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एथेन। उसी तरह हमारे पास एन आएगा, सैचुरेटेड सिस्टम है। उसके बाद ओ वाई एल जो है वो सेकेंडरी फिक्स, और लास्ट में आपने बता देना कौन सा हाइलाइड है, जो कि हमारे पास क्लोराइड है। तो हमारे पास क्या हो गया, एथेनॉइल क्लोराइड। क्या है, एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो इसके अंदर 3 कार्बन को डेनिंग है, तो ऊपर वाले की तरह ही होगा, बस एथ की जगह हमारे पास प्रोप आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपेनाइल क्लोराइड। क्या है, प्रोपेनाइल क्लोराइड। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एस्टर्स के बारे में कि एस्टर्स के अंदर हम किस तरह से नाम जो है वो देख सकते हैं। तो इसका अगर आयोपेक नाम देखा जाए तो वो हमारे पास क्या है, अल्काइल एल्केनोएट। क्या है, अल्काइल एल्केनोएट। अब अगर मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँ, ये अल्काइल ग्रुप और फिर बाद में एल्केनोएट, तो ये हमारे पास है इस अल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है, और ये हमारे पास ओवरऑल कहलाता है अल्केनोएट। अब इसको अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या है, एज ए अल्काइल ग्रुप इसको लिखेंगे, यानी इसका एंड वाई एल पे करेंगे, तो मेथ वाई एल, मिथाइल मिथाइल। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 2 कार्बन को नेमिंग है, तो इसको हम देखेंगे 1 2, तो हमारे पास क्या है, इधर से नंबरिंग 1 और ये 2, तो हमारे पास ये कितने कार्बन को नेमिंग है, 2, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। और उसके बाद एथ फॉर 2 कार्बन, ए एन फॉर सैचुरेटेड, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए टी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल एथेनोएट। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से 1 और 2 कितने कार्बन को डेनिंग है, 2, और हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको दूं नाम, तो ये हमारे पास क्या है, 2 कार्बन को डेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम है इथाइल। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है वो 2 कार्बन को डेनिंग है हमारे पास ये है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल एथेनोएट। क्या है, इथाइल एथेनोएट। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये एग्जांपल देखो, इसके अंदर हमारे पास ये प्रोपाइल ग्रुप है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये हमारे पास जब 3 कार्बन कोटेनिंग 1 2 3, तो इसका नाम भी सेम उसी तरह होगा, हमारे पास प्रोपाइल। क्या होगा, प्रोपाइल। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 3 कार्बन कोटेनिंग है, तो प्रोपानोएट। क्या होगा, प्रोपानोएट। तो प्रोपाइल प्रोपानोएट है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता तो फिर उसके हिसाब से हमारे पास है वो चेंजिंग आ जानी थी कि हमारे पास प्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपानोएट है, ये क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब ये एसिड एनहाइड्राइड को हम किस तरह से नाम देते हैं, इसका जो है वो आयुपैक नेम हमारे पास क्या है, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। क्या है, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। अब इसको जो है 2 तरह से इसको नाम दिया जाता है, एक हमारे पास होते हैं सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अब ये हमारे पास जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल है, यानी हमारे पास अगर यहाँ से इसको कट कर दिया जाए तो दोनों तरफ जो है वो आइडेंटिकल जो है वो ग्रुप्स आते हैं, यहाँ भी सेम वही है और यहाँ भी सेम वही है। जब ये वाला केस हो तो हम इसको किस तरह से नाम देते हैं, इसको सिंपल हमने दोनों तरफ से काउंट कर लेना होता है कितने कार्बन नंबर है। जैसे यहाँ पे देखे तो 2 कार्बन कोटेनिंग है, और उसको जो हम नाम देंगे वही जो है वो अल्कानोइक आ जाएगा, उसके एंड पे OIC आ जाएगा और आगे हम एनहाइड्राइड लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जब वो 2 कार्बन कोटेनिंग है तो इसका नाम क्या बनेगा, एथेनोइक, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। जैसे हम एथेनोइक एसिड का नाम देते हैं ना, जैसे ये ऊपर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ये एथेनोइक एसिड, तो इसी से ड्राइव हुआ है एक्चुअली एनहाइड्राइड। तो हमने जब उसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, एथेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इस वजह से हमने इसको सिंपल दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको एथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा केस चेंज है, एक तरफ हमारे पास ये 2 कार्बन कोटेनिंग है, एक तरफ हमारे पास 3 कार्बन कोटेनिंग है, तो इस तरफ जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एसिमेट्रिकल है तो इसको हम किस तरह से नाम देंगे, पहले हम देखेंगे कि एक तरफ एथेनोइक ग्रुप है, दूसरी तरफ प्रोपानोइक ग्रुप है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास एथेनोइक ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास पहले आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रोपानोइक। क्या होगा, प्रोपानोइक, एथेनोइक और फिर प्रोपानोइक, फिर लास्ट पे आ जाएगा एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। यानी पहले एक के बारे में बताएंगे जहां पे हम एथेनोइक को पहले लिखेंगे क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, छोटे चेन है, और दूसरी तरफ हमारे पास पी है और वो प्रोपानोइक एसिड है, तो इस मतलब उधर से ड्राइव हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एथेनोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। क्या होगा, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। अब प्रोपानोइक वाले को पी वाले को बाद में इस वजह से हमने चूज किया क्योंकि हमेशा बाद में पेरेंट नेम आता है और वो हमारे पास क्या होता है, वो उसकी जो कार्बन नंबर है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से हमने प्रोपानोइक को जो है वो बाद में लिखा है, एथेनोइक को पहले और प्रोपानोइक को बाद में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ईथर्स है उनको हम किस तरह से नाम देते हैं। तो ईथर्स का बहुत ही आसान है, इसको हम अल्कोक्सी अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोक्सी अल्केन इसका आयुपैक नेम है। यानी एक ग्रुप को जो है वो हम अल्कोक्सी कंसीडर कर लेते हैं, उसके एंड पे OXY लगा देते हैं, जबकि बाकी को जो है हम एन जो है उसके एंड पे लगाते हैं। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको हम एंड पे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग है,
दूसरी तरफ हमारे पास 1 कार्बन कंटेनिंग है, तो इसके अंदर ये लास्ट में नाम आएगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। यहाँ भी सेम इसी तरह से। अब यहाँ पे ऊपर वाले को देखें तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास 1 कार्बन कंटेनिंग है मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी मिथोक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और हमारे पास जो है वो एन पे क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल जो अल्केन वाला नेम होता है मिथोक्सी इथेन आ जाएगा। नीचे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिथोक्सी एज ए यूज होगा मिथोक्सी, और हमारे पास जो लॉन्ग चेन है उसको बाद में लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास आइसोप्रोपेन है। क्या है हमारे पास, आइसोप्रोपेन है। तो इसको हम इस तरह ही लिख लेते हैं मिथोक्सी आइसोप्रोपेन। और उससे भी ज्यादा मुनासिब ये है कि हम यहाँ पे देखिए कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, तो ये 1, ये 2 कार्बन और ये कार्बन नंबर 3, तो OCH3 किस ग्रुप के साथ अटैच है, पोजीशन नंबर 2 के साथ। तो हम इसको क्या नाम देंगे, मिथोक्सी 2 प्रोपेन। क्या, मिथोक्सी 2 प्रोपेन, मिथोक्सी 2 प्रोपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अमीन्स के बारे में कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, क्योंकि 3 तरह के अमीन्स होते हैं, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अमीन्स के अंदर किस तरह से नाम दिया जाता है, उसके अंदर भी स्पेसिफिकली प्राइमरी अमीन। तो इसका जो आईयूपीएक नेम है हमारे पास क्या है, अल्कानामाइन। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। ये इसका जो है वो आईयूपीएक नेम है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कार्बन कंटेनिंग है, 2 कार्बन कंटेनिंग, और NH2 लगा हुआ है। NH2 के लिए हमने क्या वर्ड यूज करना है, अमीन। तो ये 2 कार्बन कंटेनिंग है, तो ये हमारे पास सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, एथेनअमाइन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। दूसरी तरफ 1 2 3, ये 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनअमाइन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। तो इस तरह से अमीन का जो है वो आईयूपीएक नेम देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन की। तो सेकेंडरी अमीन के अंदर एन के साथ ऑब्वियसली एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो सबसे पहले हमने एन अल्काइल, यानी हमने सबसे पहले इसका क्या बताना है कि एन के साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए इसका जो है आईयूपीएक नेम हमारे पास क्या होता है, एन अल्काइल। और आगे हमारे पास सेम उसी तरह जैसे हमारे पास क्या था, जो है हमारे पास प्राइमरी का था अल्केनामीन, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, एन के साथ क्या अटैच है, मिथाइल। क्या, कौन सा ग्रुप अटैच है यहाँ पे, मिथाइल। तो जो छोटा ग्रुप है ऑब्वियसली उसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। अब इतने बड़े को तो नहीं ना लेंगे प्रोपेन को, तो ऑब्वियसली इसी को लेंगे। तो ये हमारे पास क्या, एन मिथाइल, और बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके अंदर बाकी जो है वो 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन मिथाइल प्रोपेन। और हमारे पास पोजीशन नंबर कहाँ पे है, हमारे पास पोजीशन नंबर हमारे पास है, अभी हम देख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पोजीशन नहीं देखी। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और इधर से ये कार्बन 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, और बाद में हमारे पास क्या आएगा, प्रोप, और ये 1, और आगे हमारे पास क्या आ गया, अमीन। क्या आ गया हमारे पास, अमीन, ठीक है। नेक्स्ट को हम किस तरह से नाम देंगे, इसको मैं इधर से आपको बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास 1 कार्बन कंटेनिंग है, तो एक जो है वो सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे 1 2 एंड 3, इसको हम एज ए लेंगे पेरेंट। तो अब इसके अंदर हमारे पास किस तरह से वो यूज होगा, इसके अंदर हम लिखेंगे एन मिथाइल, क्या लेंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल, और आगे हमारे पास क्या है, प्रो, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2, तो 2 अमीन, ठीक है। ये हमारे पास नाम उसका हो गया। अब टर्शियरी अमीन की बात कर ली जाए, इसके अंदर एन के साथ जब 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, कितने होते हैं, 3। इसके अंदर 2 अल्काइल ग्रुप्स थे, जिनमें से एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट किया, और एक को हमने उसका रूट या हम उसका कह सकते हैं पेयर नेम जो देने के लिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने के लिए उसको यूज किया। और इस केस में हमारे पास 2 जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे, और एक को हम एज ए पेरेंट चेन जो है वो कंसीडर करेंगे। अब टर्शियरी अमीन के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, उसके अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास इसको क्या करेंगे, इसको एन 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 कोमा एन, किस तरह हम बताएंगे, एन कोमा एन, यानी 2 दफा हम एन लिखेंगे, और दोनों के साथ हमारे पास क्या चीज अटैच है, हमारे पास मिथाइल है, तो हम इसको लिख देंगे डाई मिथाइल। कितने मिथाइल है, डाई, तो डाई मिथाइल। उसके बाद हमारे पास पेयर प्रोप, कितने 3 कार्बन कंटेनिंग है, तो प्रोप। उसके बाद हमारे पास ए एन, जो हमारे पास सैचुरेटेड को बता रहा है, और लास्ट में हमारे पास 1 अमीन, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे हमारे पास नाइट्रोजन उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब वो टर्शियरी जो है वो अमीन का जो है वो नाम देते हैं। इसी तरह आपकी बुक पे एक और एग्जांपल है, जिसके साथ एन के जो है वो अलग अलग 2 तरह के ग्रुप्स अटैच है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ क्या है, मिथाइल है। तो उसको हम किस तरह से नाम देते हैं, पहले हम किसको देंगे, एन इथाइल, क्या बताएंगे, एन इथाइल। अब एन इथाइल क्यों पहले आपने लिया, क्योंकि हमारे पास ई जो है वो अल्फाबेट में पहले आता है, तो इस वजह से ई वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले बताना है। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, और हमारे पास जो बुक के अंदर एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग प्रोपेन 1 अमीन,
ठीक है, तो ये हमारे पास जो आपकी बुक वाली एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अल्काइल साइनाइड को हम किस तरह से नाम देते हैं। तो अल्काइल साइनाइड को हम किस तरह से नाम देते हैं, वो उसका जो आईयूपैक नेम है वो अकॉर्डिंग होता है अल्केन नाइट्राइल। क्या होता है, अल्केन नाइट्राइल। यानी आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, वो आपने बता देने और लास्ट अपने नाइट्राइल वर्ड जो है वो यूज कर देना। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे स्टार्ट में एज ए प्रीफिक्स ले लेना है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, दो। कितने हैं, दो। तो हमारे पास ये क्या होगा, एथ से स्टार्ट होगा। किससे होगा, एथ। और हमारे पास टोटल अल्केन का नाम लिखना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, इथेन। और लास्ट पे क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देखो, तो इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन। यहाँ पे अगर 1 2 3 ये हमारे पास जो है वो चेन कंसीडर होगी, क्योंकि हमने फंक्शनल साइनाइड को अंदर ऐड करना है। तो 1 2 3, तो पोजीशन नंबर 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम किस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रीफिक्स यूज करेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्रोप। और उसके बाद ए एन प्रोपेन। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। तो हमारे पास का नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोल केन्स के बारे में कि नाइट्रोल केन को किस तरह से नाम दिया जाता है। तो नाइट्रोल केन को किस तरह से, सेम जिस तरह वो लिखा हुआ है ना, वो इसका आईयूपैक नेम है, नाइट्रोल केन। अब यहाँ पे स्टार्ट में हमने वर्ड यूज करना है नाइट्रो, और अल्केन में कितने बताएंगे कि हम कितने जो है वो कार्बन एटम पे ये मुश्किल है। तो ये 3 कार्बन कोऑर्डिनेटिंग है, तो इसका नाम आ जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे तो 1 2 3 पोजीशन से स्टार्ट किया था, तो 1 नंबर पे वापस नाइट्रो आ रहा था। लेकिन अगर अब यहाँ पे देखो तो 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे नाइट्रो आ रहा है। तो किस क्या कहेंगे, 2 नाइट्रो प्रोपेन। क्या कहेंगे, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ये सेम उसी तरह जैसे हम क्लोरो को जो है वो डील करते हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।